दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आज एनडीए की बड़ी बैठक थी, सर्वदलीय बैठक थी। इस बैठक में होना ये था कि एनडीए के तमाम दल बैठ करके चर्चा करते और प्रतिक्रिया देते कि जो सीट बंटवारा हुआ है उस पर उनकी राय क्या है, वो कितने खुश हैं, उनको कितनी खुशी हुई है और अब वो भाजपा के लिए कितने कृतज्ञ हैं। लेकिन हुआ ये कि वो मीटिंग हो ही नहीं पाई, कैंसिल हो गई। और उपेंद्र कुशवाहा का हाल वही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं पर बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सदस्य हैं, भाजपा के करीबी हैं, उन पर किसने बिजली गिरा दी और अब क्या होने वाला है, ये सर्वदलीय बैठक क्यों रद्द कर दी गई, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, समझाने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। बीच चौराहे पर हम लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि अभी ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पटना कुछ ही दूर है। भरत जी, क्या मांजरा है भैया? देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी ने सीट बांटी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटें ली और नीतीश कुमार को 101 सीटें दी और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें दी। ये दोनों वो लोग हैं जो 15-15 सीटें मांग रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज हैं प्रज्ञा जी। उपेंद्र, हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको टाल देना पड़ा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मना करना पड़ा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाहवाही लूटने का एक पूरा इंतजाम था कि हमने खुशी खुशी एनडीए का सीट बंटवारा कर लिया है। आप दिखाएंगे तो ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है और इस हेडलाइन में बिल्कुल क्लियर कट है। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टली, शाम 4 बजे होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुशवाहा ने जताई नाराजगी, बोले फिर बादलों ने साजिश की है। ये है। और इसके बाद प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आ रही है कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या एनडीए से गठबंधन तोड़ देंगे, क्या वो स्वतंत्र तौर पर लड़ेंगे, क्या अलग लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रज्ञा जी, और बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा के ट्विटर से निकल करके आ रही है। और ट्विटर से क्या निकला है मैं पढ़कर बताऊंगा तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी प्रज्ञा जी। ये उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। हुआ क्या है प्रज्ञा जी कि उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से आए सीट बंटवारा करके, और सबको ये बतलाया गया कि सब लोग ये ट्वीट करिए कि हम सीट बंटवारा बड़ा अच्छा हुआ है और बड़ा सा, ये देखिए ये ट्वीट सबको करने के लिए कहा गया, सारे गठबंधन दल के लोगों को। उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया कि हम साथियों ने सब मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण कर लिया है। भाजपा इतना, जेडीयू, आरजेपी, आरएलएम और हमको इतना मिला है। हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं हम लोग एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं और नेता, सर्वसम्मत निर्णायक हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है। अब ये ट्वीट ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी जबरा मार भी रही है और रोने भी नहीं दे रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट तो कर दिया कि सौहार्दपूर्ण मामले में सब कुछ हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से निकलकर पटना एयरपोर्ट पर आए और हम जैसे पत्रकार साथियों ने उनके मुंह में माइक लगाया कि भाई साहब सीट बंटवारा हो गया, बड़ा सौहार्द आपने ट्वीट कर दिया यहाँ पर और सब बड़ा मजे में हो गया, मुबारक हो भाई साहब, क्या कहेंगे, तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप गाड़ी दरवाजा खोले, टन से गाड़ी में बैठे और चले गए घर। जब घर गए तब भीतर की पीड़ा मरोड़ जो है वो बाहर उठी, तब भीतर की पीड़ा अकुलाई और तब उपेंद्र कुशवाहा क्या लिखते हैं अब जो आप सुनेंगी प्रज्ञा जी, सुनकर आप चौंक जाएंगी। ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि इस सीट बंटवारे के बाद कई लोगों के घर में, उनके अपने साथियों के घर में खाना नहीं पका है। इतना गंदा और घटिया सीट बंटवारा हुआ है। चलिए पढ़कर बताता हूं मैं प्रज्ञा जी। उपेंद्र कुशवाहा जो अभी तक कह रहे थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सब कुछ हुआ है, वही उपेंद्र कुशवाहा घर पहुंचते पहुंचते क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं प्रज्ञा जी, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों
सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित है। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। प्रज्ञा अंदर जी की कौन सी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? प्रज्ञा जी, अंदर की परिस्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो सूत्र हमारे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी और ये कहा कि हम आपको चुनाव के बाद भी देखेंगे। एमएलसी और राज्यसभा तो आप ही हैं हमारे और जेडीयू के दम पर, और उसके बाद हम आपको समन्वय करेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता किसी पार्टी से इसीलिए जुड़ता है कि उसको टिकट की उम्मीद होती है कि उसके जिले में उसकी सीट पर वो कल को दावेदारी ठोक पाएगा। जब आप बिहार की 243 सीटों में 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा और जेडीयू की गुलामी करने के लिए बाकी सीटों पर काम करेगा? क्यों काम करेगा? उपेंद्र कुशवाहा इस बात को अच्छी तरीके से भांप गए प्रज्ञा जी कि अब पार्टी में फूट हो सकती है, टूट हो सकती है, लोग आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम 6 ही सीटों पर सिमट कर रह गए, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं है, 243 सीटों के अलावा 243 माइनस 6 रह गए, कितने बच्चे आप, उतनी सीटों पर हम ठन ठन गोपाल हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने समझौता कर लिया और अपने घर और अपने करीबी लोगों को टिकट दिलवा लिया और बस और इनका हो गया, क्योंकि घर की पार्टियां फलाना बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। कुछ सीटें भी फाइनल उपेंद्र कुशवाहा की। अभी और चीज़ें बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी प्रज्ञा जी। जो गोदी मीडिया ये चलाने लग गया कि सब कुछ हो गया, सीट बंटवारा हो गया, एनडीए का हो गया, इंडिया का हो ही नहीं पा रहा है, उस गोदी मीडिया को मैं बताना चाहता हूं कि 6 सीटों में लगभग सासाराम, दीनापुर, उजियारपुर, महुआ और बाजपट्टी, मधुबनी, ये 6 सीटें हैं। इन पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि यही उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली पहुंचे थे तब ये कह रहे थे कि उधर की खबरों पर मत जाइए, इधर दिखाइए, इधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए, मीडिया कैसे कैसे खबरें चला रही है मुझे नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह भी छल है, धोखा है। अब इसके बाद प्रज्ञा जी, अब इनका एक ट्वीट तो आपने बता दिया कि हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की, वहीं बिजलियाँ गिराने की, वो तो आपने बता दिया। एक बार हम दिखला भी देते हैं अगर हमारे पास है। ये देखिए, ये नहीं, ये वो नहीं है, रुक जाइए, हाँ ये है, ये उपेंद्र कुशवाहा का, ये उपेंद्र कुशवाहा का ताज़ा ट्वीट है। ताज़ा ट्वीट 13 तारीख आप देख लीजिए, सुबह 10:42 पर कहते हैं आज बादलों ने फिर साजिश की है। बादलों मतलब भाजपा। आज भाजपा ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। तो क्या अलग लड़ेंगे? और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस भी बंधाया है कि अभी समय आने दीजिए, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता अभी। क्या अलग लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के भीतर वो हिम्मत नहीं है कि वो अलग लड़ पाए, जहां तक मैं जानता हूं। अब ये हो सकता है कि बाकी सीटों के ऊपर ये अपने कैंडिडेट्स बिना सिंबल के या बिना गठबंधन के उतारें। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के अलावा अपने कैंडिडेट्स उतारें। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका होगा प्रज्ञा जी। और जब ये उपेंद्र कुशवाहा इस बात को, अभी आऊँगा मैं जीतन राम मांझी के ऊपर भी आऊँगा, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से ख़त्म करूँगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब इस बात को लिखते हैं प्रज्ञा जी, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। आइए दिखाइए, इनके अपने पोस्ट पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप, इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के घरों में खाना नहीं बना होगा, जो अभी हमने ट्वीट इनका दिखाया। अब इनके लोग कह रहे हैं कि आपकी पत्नी के लिए सीट मिल गया ना, बाकी हम सब तो आपका झोला ढोने के लिए आइए हैं। और हाँ, आप गलत फहमी में हैं कि कितनों के घर खाना नहीं बना होगा, सबके घर खाना बना है, मज़े से सब रील देख रहे हैं। अगर आपके मन के अनुकूल सीट नहीं पाई तो फिर साथ रहना ही क्यों है? ये भाई साहब एक बात कहते हैं, अपेक्षा क्यों करना है उन लोगों से जिन्होंने सीटें नहीं दी गई, ऐसा। और ये शुभम शर्मा क्या कह रहे हैं, ऐसी क्या बेबसी थी साहब कि क्या सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए आपको खोने को कुछ था और पाने को सब कुछ था? ऐसे अपनी स्वाभिमान, विचार, रणनीति, जनाधार सबसे समझौता कर कोई बहुत दिन तक कुर्सी पर नहीं रह सकता। पशुपति पारस का उदाहरण है। और
आगे भी चीज़ें हैं, अपनी पत्नी, बेटा, भतीजा, भतीजे, पतो, फाफा, मूमा, क्या है ये सब लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता झंडा ढोने के लिए है, उनका काम करवा दिया आपने। आज कई घरों में खाना नहीं बना, क्या मजाक चल रहा है। बिहार के विकास ना होने से दुख में, सबके पीछे होने के दुख में कभी आप ऐसे कार्यकर्ता लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? कुछ ऐसा सब लिख रहे हैं प्रज्ञा जी, मतलब इन सब का बहुत नाराजगी है, मतलब बहुत नाराजगी है। उनके अपने ट्वीट पर लोग आकर उनको ही गरिया रहे हैं एक हिसाब से प्रज्ञा जी। अब आपको जीतन राम मांझी का एक ट्वीट दिखाता हूँ। हाँ, जीतन राम मांझी का एक ट्वीट प्रज्ञा जी दिखाता हूँ। आप इधर माइक नहीं करेंगी प्रज्ञा जी तो ट्रक बहुत चल रहे हैं, वो तो फिर हमारी आवाज़ आ नहीं पाएगी। तो बोलिए भरत जी, आपकी पूरी बात सुना रहे हैं। जी। लेकिन आज जो हो रहा है ये मुझे लग रहा है भाजपा ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। सीट बंटवारे के बाद ये सारी चीजें भगमच्छर मची हुई है भरत जी, हैं? जी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तो हमने आपको दिखा दी और अब दिखा रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये दोनों वो हैं जिन्हें 6 सीटों पर रोक दिया गया और ये वो हैं जो कम से कम 15 सीटों की डिमांड तो कर ही रहे थे। और इस पूरे मामले में ये इधर दिखाइएगा, ये चिराग पासवान का सेम ट्वीट है जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। इसमें सबसे ज्यादा जो फायदे में रहे वो चिराग पासवान रहे। और जीतन राम मांझी ने प्रज्ञा जी एक भी ट्वीट नहीं किया कि सौहार्दपूर्ण रहा कि नहीं रहा, कि फलाना रहा कि ढिमकाना रहा, कुछ ट्वीट नहीं किया। गोदी मीडिया में चला कि वो जो है बहुत खुश हैं सीट बंटवारे से। लेकिन अब देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको हैरान करेगा। देखिए, ये जीतन राम मांझी लिख रहे हैं कि हमें 6 सीट मिली है, मन में दुख जरूर है, लेकिन हम एनडीए के निर्णय के खिलाफ नहीं हैं, संतुष्ट हैं, हर हालात में एनडीए की सरकार बनने वाली है। कह रहे हैं मन में दुख जरूर है, दुखी हैं इस सीट बंटवारे से लेकिन संतुष्ट हैं। इस बात को कह रहे हैं, दुखी भी हैं और संतुष्ट भी हैं। पिछली बार 7 सीटें मिली थी इनको, इस बार 6 सीटें ही मिली हैं और 6 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। तो एनडीए के भीतर इतना कटौंझन प्रज्ञा जी मचा हुआ है कि आज जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे, वो नहीं हो पाई। और इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुर सबके अलग अलग थे, लोग नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी कहती क्या कि सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया, जब वो कहती सब कुछ अच्छे से हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलकर कहते इतना नहीं दबाव किस बात का? उपेंद्र कुशवाहा, खैर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं चलते चलते एक बात जरूर पूछूंगी भरत जी। जैसे उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि जो है अंदर की कुछ परिस्थितियों को कार्यकर्ता समझने की कोशिश करें, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं अंदर दुख है। तो ये कौन सा अमृतकाल चल रहा है भरत जी जिसमें एनडीए के दल हैं, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं, सभी की वजह से एनडीए बना हुआ है और इतना बड़ा दबाव में इतने बड़े बड़े नेता? देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में है और जब वो दिल्ली में सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, ABCD EFG BCDI SUB सब कुछ है। और आज का उदाहरण आपने देखा ही है। आज तेजस्वी, उनके पिताजी और सब जो है दिल्ली में हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक और चीज़ कही, वो भी आपको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग से दुखी जीतन राम मांझी ने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है, आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट आई हैव। मैं चाहता था कि कम से कम 8 सीटें मिले, पार्टी को मान्यता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम गरीब लोग हैं, जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। तो भीतर ही भीतर बहुत बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा है, बहुत असंतुष्टि है भीतर ही भीतर। और चुनाव में जाने पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बात तो बिल्कुल तय है, प्रेशर कुकर की सीटी को बार बार दबाओगे तो कभी ना कभी तो प्रेशर कुकर फटेगा, और जब वो फटेगा तो आग ही लगाएगा भैया। तो बिहार में क्या होने जा रहा है उसकी एक झलक आपको मिल गई होगी। सीट बंटवारा एनडीए का हो चुका है और उस सीट बंटवारे के बाद जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो फिलहाल आप देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है। उल्टा चश्मा यूसी में हम आपको लगातार छोटी एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। एक और अपडेट एनडीए में कितनी भीतर चल रही है उसका एक उदाहरण और बताता हूँ। जीतन राम मांझी का बयान आया है, वो कहते हैं मैं दलित नेता हूं इसलिए मुझे ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। चिराग पासवान को जितने सीटें दी गई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी ज़्यादा सीटें ले सकता था, लेकिन मुझे जितनी सीटें दी गई मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन ये बात बड़े दुखी मन से कह रहा हूं। चलिए
दुखी मन से संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट हैं ये भी बहुत बड़ी बात है और कई सारे सवाल खड़े करता है। आखिर जीतन राम मांझी को क्यों बताना पड़ा कि वो दलित हैं? आखिर क्यों जीतन राम मांझी ने ये कहा कि चिराग पासवान से उनको मतलब नहीं? आखिर क्यों जीतन राम मांझी ने ये कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन ये बात भी बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ? तो नेता अगर कोई दुखी होता है तो वो दुखी होने के बाद दिल से साथ तो नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। हम बिहार यात्रा पर हैं और बिहार के नए नए रंग आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार आपका है और हमारा है, आपके दिल में है, हमारे दिल में है। बिहार को हम जानने निकले हैं और आप हमें बताएंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ।